एक पुत्र रत्न को उसने जन्म दिया। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी और सूखा करे उसके लिए खुद गीले में सोचती थी। अब मां का एहसास देखिए कहां से शुरू होता है और पिता का एहसास क्या होता है। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, सूखा करे उसके लिए स्वयं गीले में सोती थी। सोचती थी मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे सुख देगा, मेरा बेटा बड़ा होकर। भावनाओं में भक्ति थी, इरादा सख्त कट्टर था और मां की दुआओं से वो बेटा बना कलेक्टर था। ऐसी पढ़ाई ऐसे संस्कार दिए, ऐसा पाला पोसा पुत्र को कि वो कलेक्टर बन गया। और जब कलेक्टर बन गए फिर क्या था कि रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था और मां के सारे दुख वो भूल बैठा था। रूप का झूला मिल गया उसको। कोई ऐसी माया पीछे पड़ गई जो मां बाप से अलग करा देती है। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था और मां बाप के दुख सारे भूल बैठा था। तब तक उधर से पत्नी आ गई। पुत्र जब ड्यूटी करके आया, पत्नी रुवासी। पत्नी कहने लगी अजी मेरी बहुत कुछ दुर्दशा होली, मेरी इस घर में बहुत दुर्दशा हो चुकी है। शादी हो गई थी, सुंदर सी पत्नी आ गई थी कलेक्टर साहब। 1 महीना घर में रही तो कहने लगी अजी मेरी बहुत कुछ दुर्दशा होली। पत्नी को रुवासू देखकर मुंह पर गाली थी। आज भी है, पहले भी था, थोड़ा आज भी है। अगर पत्नी ने आंसू डालते तो लाठी समझ लो उठा ली बिना सोचे समझे और गए लड़ गए जाके। पत्नी या नारी भाव है ये कि अपनी कोई भी बात सुनेगी तो पेट में रोक नहीं सकती, वो आपको कहेगी। और कभी ये नहीं सोचती कि कौन सा समय है, अभी बाहर से आए हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो उस समय न कहें। लेकिन नहीं, कोई तसल्ली नहीं। जैसे ही कहा वैसे ही आपने भोजन छोड़ दिया और लड़ने लगे आप। हुआ क्या कलेक्टर साहब का? पत्नी रुवासी देखकर ओठों पर गाली थी और कलेक्टर साहब ने अपनी मां घर से निकाली थी। बोला बुढ़िया अब तेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब तू यहां से निकल जा। मेरी पत्नी से ऐसे ऐसे बात की। और पत्नी का नाम बड़े प्यार से लेते हैं। मां को कहेंगे अम्मा, लेकिन पत्नी का नाम बड़े प्यार से लेते हैं। तो पत्नी रुवासी देखकर ओठों पर गाली थे और धक्का देकर कलेक्टर ने मां घर से निकाली थी। न देह में फुर्ती थी उसके, न देह में दम थी उसके, न फुर्ती थी चाल में, और बेचारी नौकरी करने लगी एक अस्पताल में। कलेक्टर साहब की मां एक अस्पताल में नौकरी करने लगी। विधि का विधान है ये। क्या ये विधि का विधान है? आज आप हो तो कल कोई और होगा। ये बल, ये धन, ये आयु आपके हाथ में नहीं है। अभी सुन लो, 6 महीने बाद याद कर लेना आप मेरे को। ये बल ताकत हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप अपने शरीर की दुर्दशा देख तक नहीं सकते। ये बल जाने वाली चीज है, धन जाने वाली चीज है, आयु बीतने वाली चीज है, लेकिन अगर ठहरने वाला कुछ है तो सिर्फ ज्ञान, तप, धर्म।
जो हम करते नहीं। विधि का विधान कभी मासा कभी तोला। कलेक्टर साहब पड़े बीमार और पहुंचे उसी अस्पताल में। कलेक्टर साहब इतने बीमार पड़ गए कि उसी अस्पताल में गए जहां उसकी मां नौकरी कर रही थी। कलेक्टर साहब गए, सबने कलेक्टर साहब को जल्दी जल्दी से अपने उनके कमरे में लिटाया। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने जब दुर्दशा देखी तो बाहर निकला और वो अपने कान से जो लगाता है वो निकाल लिया और कहने लगा कि विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला। और अस्पताल से बाहर निकलकर डॉक्टर यूं बोला, अब मैं जो कहता हूं बात मेरी मान ले। अब जो कहता हूं मैं और बात मेरी मान ले। और इसको बचा सकता वही जो किडनी का दान दे। जो अपनी किडनी दे सके तो इसे बचा सकता है। तो बोले इनके लिए किडनी कौन देगा? तो इनके घर पे पूछ लो, पत्नी है ना? बोले हाँ, तो पूछ के आओ। पत्नी के पास गए और कहा कि ऐसे ऐसे आपके पति के किडनी नहीं पड़ेगी, आप किडनी दे सकती हैं? आप जानते ही होंगे हम आगे जो कहने वाले हैं। आप समझदार हैं क्योंकि कथाएं ऐसी ही, आजकल दुर्घटना परिवार की ऐसी ही है जो हम कह रहे हैं। पत्नी बोली हम किडनी दे नहीं सकती। अरे हम रहे या ये रहे बात तो बराबर है। क्या है? ये रहे या हम रहे बात तो एक ही है। हम किडनी दे नहीं सकती चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और सुन रही थी मां उसकी पर्दे की आड़ में। मैया उसकी खड़ी थी पर्दे की आड़ में, लेकिन पास में नहीं आ रही थी। दूर से देख रही थी। कितना भी माँ बाप से आप दूर हो जाओ, लेकिन माँ बाप आपसे दूर नहीं होते। डॉक्टर बोला इसको बचा सकता वही जो किडनी का दान दे। लेकिन पत्नी बोल रही है हम किडनी दे नहीं सकती चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और सुन रही थी माँ उसकी पर्दे की आड़। इतनी कहकर के डॉक्टर चल दिया। बोला हमसे नहीं हो सकता इसका इलाज, दूसरे अस्पताल में ले जाओ। कोई नहीं था उसके साथ। तो जो बुढ़िया थी, जो उसकी माँ थी, पीछे से पर्दे से निकल के पीछे वाले दरवाजे से निकल के दौड़ करके आई और डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया कहने लगी कहे डॉक्टर साहब एक बार और देखभाल लो। हे डॉक्टर साहब एक बार और देख लो। बोले क्यों? आप कौन? आ जाओ डॉक्टर। एक बार देखभाल लो। मैं खुशी से दे रही मेरे गुर्दे निकाल लो। आज माँ आंखों में आंसू लिए डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के खींच के ले आई। डॉक्टर बोला
ऐसी बातों से कोई दूसरा डर नहीं सकता और मां के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। ऐसा काम सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो मां कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोले आप क्या मां है उसकी? बोले मैं मां तो हूं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता। मेरे बेटे से नहीं कहना कि तुम्हारी मां ने किडनी दी है। इस बात को डॉक्टर साहब राज ही रखना और मेरे बेटे को नाराज नहीं करना। ये राज की बात है, इसको राज रखना, मेरे बेटे को नहीं बताना। तो मां से उस डॉक्टर ने, मां ने अपने तन से और किडनी वो दे दी थी और जीवन दिया बेटे के लिए, स्वयं मौत ले ली थी। मां ने दोनों किडनी निकलवा दी अपने पुत्र के लिए और स्वयं मौत उसने ले ली। अब इस स्थिति को देख करके क्या नहीं लगता है कि पिता इस परिवार का वो स्वर्गीय खम्भ है और मां की पूजा करो ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए कहना है, हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको नहीं आते हैं ये श्लोक और ये गीता रामचरितमानस, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता व्यास जी होंगे। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि समाज में जो हो रहा है उसे दूर कैसे किया जा सकता है। जो बुराइयां हैं समाज की, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक पुत्र अपने पिता का एहसास कैसे कर सकता है, वो हम जरूर जानते हैं कि मां का दिल ना दुखा, ये मां का दिल ना दुखा और ये खुदा की अमानत है मां, कि मां बच्चों की और जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हरि बोल। लागे माँ तेरी अखियाँ, माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, धुन लागी
सारी रतियां, मेरे लिए जागी है मैया सारी सारी रतियां। मेरी निदिया पे तूने निदिया भी मैया बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये हो अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। अरे मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तो बलिहारी है। ओ माँ, ए माँ, ओ माँ, मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हरि बोल। हाँ है। माँ बच्चों की जान होती है, की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी भोली है तो कितनी प्यारी है, वो न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मोरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हम महत्व नहीं समझते दुआओं का कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जय हो। और माँ दुआ दे दे तो प्रभु से भी टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों को पालती है एक माँ, चार चार बच्चों को पालती है वो एक माँ, मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। जिसने माँ की कदर न की वो बेटा नहीं कसाई है। जिसने माँ की कदर न की वो बेटा नहीं कसाई है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सुंदर है,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल राधे रानी सरकार की। परीक्षित जी कथा समझ में आ रही है पूरी? बस यही सार्थकता है कथा की। हम सिर्फ परीक्षित जी को कथा तो सुने ही रहे परीक्षित जी, लेकिन सभी हमें लग रहे परीक्षित जी की तरह से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। कथा को अगर मन से ना कोई सुने तो वो कथा में कमी नहीं होती है, लेकिन कथा कहने वाले में जरूर कमी होती है। भाव पक्ष अगर कथा हृदय में ना उतर जाए तो फिर उसका महत्व ही नहीं होता। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लीलाओं की तरफ, क्योंकि कुछ हमको भी लीलाएं बताई गई हैं तो वो लीलाएं भी पूरी करनी है। अब हम थोड़ा परिवार और माता पिता से थोड़े से अलग होकर के चलते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में। भगवान ने कल की कथा में गोवर्धन गिरिराज की पूजा करवाई और एक रूप में स्वयं खा रहे हैं और एक रूप में स्वयं खिला रहे हैं। परमात्मा ने गोवर्धन की पूजा, और आज हम अपने घर में ही शर्माते हैं। हमारे बच्चों की इतनी इज्जत हो चुकी है कि अपने घर के कार्यों में बड़ी शर्म आती है। अगर गाय है तो यहाँ भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं और हम उससे हाथ लगाने में शर्मा रहे हैं। स्वयं विधाता, स्वयं परमात्मा पूजा करा रहा है और हम हाथ क्यों नहीं लगा रहे हैं? शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है कि गाय का गोवर्धन में यदि आपका हाथ भी लग जाए तो कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और 33 कोटि देवताओं की कृपा हो जाती है। अगर किसी से कह दो कि आप गाय का गोबर ले आओ हवन के लिए लिपाई करना है, तो वो बालक ढूंढने से नहीं मिलेगा। वही रहेंगे गिने चुने लोग। इसलिए भव सागर से भी वो गिने चुने लोग पार होते हैं। और हम तो कहते हैं प्रभु कल ऐसा रथ भेज दो कि पूरे परम धाम की सैर कर लें सारे लोग, क्योंकि हमें कोई भी भक्त परीक्षित जी से कम नहीं लगता है सुनने में। तो हम एक के लिए रथ नहीं मंगाएंगे, सबके लिए मंगाएंगे रथ, और सब परम धाम की सैर करेंगे कल। और कल बहुत पावन कथा जो है सुदामा चरित की है, और मेरे मुखारबिंद से आप पूरी कथा श्रवण करेंगे। इसलिए अब हम चलते बाल लीलाओं की ओर कन्हैया जी की। कि कन्हैया जी ने जब गोवर्धन की पूजा कराई तो यथार्थ है कि जिसकी पूजा जहां जिसका सम्मान होता है और उस सम्मान को हटा के आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो उसे तो क्रोध आएगा ही आएगा। इंद्र भगवान को क्रोध आ गया,
बोला मेरी पूजा होती थी और ये गोवर्धन की पूजा कैसे होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, गोकुल में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। ये देखो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बादलों से घनघोर बारिश। आप बैठे रहो, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कथा में बैठे हैं। बारिश भी होगी तब भी बच जाओगे और बिजली कड़केगी तब भी बच जाओगे आप, क्योंकि भगवान कन्हैया ने किसी भी गोकुलवासी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दी। सारे ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे, कहने लगे कन्हैया अरे कहाँ हो कान्हा, पूरा गोकुल बहा जा रहा है। जब ग्वाल बाल सारे कन्हैया जी के पास पहुंचे और कन्हैया जी को लेकर के आ गए, कन्हैया जी दौड़ के गए गोवर्धन के पास और उनको दूसरा कोई उपाय नहीं दिखा तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। बोल गिरिराज धरण महाराज की जय हो। अब कन्हैया ने तो वो गोवर्धन उठा लिया, लेकिन जो बाकी ग्वालवाल थे वो अपना अपना डंडा टेक करके खड़े हो गए, अपनी अपनी लाठी अपनी अपनी लकुटी को लेकर के खड़े हो गए। अब पर्वत गिरिराज को स्वयं भगवान अपनी उंगली पर धारण किए हैं, परंतु ग्वालवाल ये जान रहे हैं कि इतना भारी पहाड़ है कहीं गिर न जाए, तो उन्होंने अपनी अपनी लकुटी को लगा लिया उसमें। अब सब लोग अपनी अपनी लकटी लगा के खड़े हैं, कन्हैया जी अपनी अंगुली पर धारण कर रहे हैं और जितने भी ग्वालवाल जितने भी गोकुलवासी थे सब उस गोवर्धन गिरिराज के नीचे आ गए और खूब 7 वर्ष तक वर्षा हुई। और वर्षा इतनी होने के बाद भी उस गोकुल में कोई नहीं नुकसान हुआ। क्यों कि जाको राखे साया। आप प्रभु की शरण में आ गए हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। शरणागत तो होके देखो, तेसाम नित्य अभुक्ता नाम योग क्षेमम व्यामोहम्। प्रभु कहता है यदि आप मेरी शरण में आ जाते हो तो आपका पूरा योग क्षेम मैं धारण करता हूं, आपकी पूरे सारी जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूं। कि साईं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पालन बाका कर सके जय जग पेरी हो। पालन बाका करे सके जय जग पेरी हो। बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार राधे राधे बुलवाते हैं आप सबसे, सभी बोलेंगे अपने। इस जिब्या को पावन करो, प्रभु के दरबार में बैठे हो, नाम सबके मुख से निकलना चाहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण सभी लोग बोलिए, ताली बजाएं। हरि बोल।
प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, ये जोर से बोलो राधे राधे, आगे वाले राधे राधे, और पीछे वाले राधे राधे, ये जोर से बोलो राधे राधे, ये प्यारा नाम है, राधे राधे, ये मीठा नाम है, राधे राधे, ये बिगड़ी बना दे, राधे, ये पार लगा दे, राधे, वो गोवर्धन पे, राधे, वो यमुना तट पे, राधे राधे, और कुंडघट पे, राधे राधे, ये राधा गली में, राधे राधे, और कुंज गली में, राधे राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 अरे राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे, श्याम मिला दे, राधे, श्याम मिला दे, राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोल राधे रानी सरकार की। आज कन्हैया ने गोवर्धन गिरिराज को धारण कर लिया और पूरे गोकुलवासी उस गिरिराज के नीचे आ गए। उस समय इंद्र ने यह सोचा कि 7 दिन से बरसात हो रही है, चलो चल के देखते हैं कि गोकुल का हाल क्या है। इंद्र भगवान जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि गोकुलवासी पूरे सुरक्षित हैं, जिसके लिए मैंने बरसात कराई थी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा होता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखता, कोई कमी नहीं रखता, और उसे ये नहीं दिखता है कि उस पर कृपा जो ऊपर वाला कर रहा है। जितना आप अपने पड़ोसी पर जलोगे उसकी उन्नति उतनी ही बढ़ेगी, ये लिख लेना। आपने दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचा, बुरा सोचा, तो हानि आपकी होगी, उसकी नहीं। लेकिन हम पूरा समय निकालते हैं दूसरे की बुराई करने में, पड़ोसी को नीचा दिखाने में। अगर बच्चे सफल हो रहे हैं तो ऐसा निकालेंगे जाल कि हम भी दुखी तो तुम भी दुखी रहो, लेकिन कृपा उसकी है। और वो जब कृपा करता है तो किसी का कुछ नहीं चलता। इंद्र भगवान आ गए, कन्हैया जी के चरणों से पड़ गए, प्रभु मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया, बोले कोई बात नहीं। अगर हम इस तरह धाम पर अवतार लेकर के आए हैं और ग्वाल वालों के बीच में अगर कोई लीला कर रहे हैं, आपको ये संदेह है और आपको ऐसा लगता है, हमेशा ज्यादा सम्मान की आवश्यकता मत करो।